बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। 3 तरह की मेन टाइप्स थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जिनमें फ़र्स्ट हमने एंड ऑपरेटर को पढ़ा था और फिर और ऑपरेटर को पढ़ा था और थर्ड नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज़ द ऑर्डर in which different types of operators in an expression are evaluated। यानी कि एक एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ होता है सॉल्व करने के लिए मैथ में, तो उसमें हम किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये चीज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। इनको ऑपरेटर्स की हायरार्की भी कहते हैं। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स different types of operators, the operators with higher precedence are evaluated before the operators with lower precedence। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स हैं, तो वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है उनको हम पहले सॉल्व करते हैं और जिनकी लोअर होती है उनको हम बाद में सॉल्व करते हैं या एंड में सॉल्व करते हैं। जिस तरह एक एक्सप्रेशन अगर आप लेते हैं मैथ का, उसमें जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन होता है, तो ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कहा है कि किसको पहले सॉल्व करना है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज इज़ एज फॉलोज। सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंस की क्या तरतीब है वो हम देखते हैं। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज़ इवेलुएटेड फर्स्ट। कोई भी एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस में दिया हुआ होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट में। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड। ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर्स इवेलुएट होते हैं। देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड। यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन पहले होती है और फिर प्लस माइनस की बारी आती है। इन केस ऑफ पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस, द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर पैरेंथेसिस विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट। ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट आ जाती है तो जो अंदर वाली ब्रैकेट होती है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल जनरल मैथ का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पहले से भी इसका पता होगा जिन लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है। अभी ये चार्ट है आपके सामने, ऑपरेटर और उसकी प्रेसिडेंस। जो ऑपरेटर ऊपर हैं वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस के हैं और फिर उनकी लोअर प्रेसिडेंस होती जा रही है, और जो ऑपरेटर जिसकी सबसे कम प्रेसिडेंस है वो सबसे नीचे है। तो आप देखें इस चार्ट में कि किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, लॉजिकल नॉट की। यानी कि अगर नॉट ऑपरेटर आता है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्लस माइनस की है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी प्रेसिडेंस है। उसके बाद कंपैरिजन इक्वल, जो हम चेक करते हैं वैल्यू को कि वेदर दीज वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट, तो उसके साथ हम डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन लगाते हैं अगर आपको याद हो, या फिर नॉट इक्वल टू दूसरी चीज़। इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है और बाकी जो हमने पढ़ी हैं उनसे लोअर पे है। और
इनसे भी कम प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर की है, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे पिछले लेक्चर में, और इनसे भी कम और ऑपरेटर की है, और सबसे कम असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। The above table shows that logical NOT operator has the highest priority. It is a unary operator. The assignment operator has the lowest priority. ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आ गया है। अब एक एग्जांपल आ रही है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे एवेलुएट करेंगे, यानी कौन से ऑपरेटर्स को पहले एवेलुएट करेंगे और कौन से ऑपरेटर्स को बाद में। दी एक्सप्रेशन 10 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, फिर 24, फिर डिवाइडेड बाय, फिर अंदर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, इनर ब्रैकेट है जिसमें 5 - 2 को सॉल्व किया हुआ है, और फिर ब्रैकेट 2 क्लोज़ हो रही है, आउटर ब्रैकेट भी क्लोज़ हो रही है, उसके बाद +13। दिस एक्सप्रेशन इज evaluated in the following order. First of all, the expression 5 - 2 will be evaluated. It gives a value 3. ठीक है, क्योंकि ये इनर ब्रैकेट के अंदर है तो इनर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी, तो 5 - 2 का रिज़ल्ट 3 जो है वो हमें मिल जाएगा। सेकेंडली, 24 विल बी डिवाइडेड by the result of last line, that is 24 divided by 3 giving value 8. जो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आएगा तो वो 24 से फिर डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमें रिज़ल्ट 8 देगा। thirdly, 10 will be multiplied by 8, that is giving a result 80. जो हमारे पास 24/3 का रिज़ल्ट 8 आया था वो फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है प्रेसिडेंस लेवल पे, प्लस की नहीं आती, वरना हम +13 को सॉल्व करते, लेकिन जो कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 10 × 8 तो 80 रिज़ल्ट आ जाएगा। फाइनली 80 विल बी एडेड इन 13 एंड द लास्ट रिज़ल्ट विल बी 93, और फिर 13 में जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो ऐड हो जाएगा और लास्ट रिज़ल्ट 93 होगा। ये आप इसको देखें इस एक्सप्रेशन को, कि सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व हो रही है 5 - 2, उसका जवाब जो है वो 3 आ रहा है, फिर 3 24 पे डिवाइड हो गया, उसका जो आंसर है वो 8 आ रहा है, 8 और 10 से मल्टीप्लाई हो के फिर जो है वो 13 में ऐड हो रहा है। उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। The order in which operators of same precedence are evaluated is known as operator associativity. जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि प्लस माइनस है, जैसे प्लस माइनस की सेम लेवल पे थे वो, तो अब प्लस और माइनस दोनों आए हुए हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा जो है वो पहले सॉल्व होगा, ये चीज़ देखनी है। तो हर किसी की जो है वो डिफरेंट जो है प्रेसिडेंस है, और जब एक ही लेवल पे हो प्रेसिडेंस तो फिर वो चीज़ कहलाती है कि एसोसिएटिविटी। एक ही लेवल के ऑपरेटर्स को जब कंपेयर किया जाए कि अब हमने किसको सॉल्व करना है पहले, तो ये आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो चीज़ लेफ़्ट पे है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर राइट वाली को सॉल्व किया जाता है। अगर लेवल बराबर है, प्लस माइनस में अगर प्लस आता है लेफ़्ट पे और माइनस आता है राइट पे, तो पहले प्लस जो है वो लेफ़्ट वाला वो सॉल्व होगा, फिर राइट वाला उसकी बारी आएगी वो सॉल्व होगा। माइनस अगर लेफ़्ट पे है पहले, तो पहले माइनस सॉल्व होगा। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सम ऑपरेटर्स and have same precedence level, the expression is evaluated either from left to right or right to left. The operator associativity in C language is as follows. ये आप अगर ये देखें टेबल कि यहाँ पे हमारे पास अगर इस तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, ब्रैकेट आती है,
प्लस प्लस आता है या पोस्ट फिक्स आते हैं, तो इनमें भी यही देखा जाएगा कि लेफ़्ट वाला पहले सॉल्व होगा, उसके बाद राइट वाले की बारी आएगी। इसके बाद यूनरी प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट। मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, मॉडुलस है, ये भी लेफ़्ट टू राइट। यानी इनमें से अगर कोई भी लेफ़्ट पे पहले होगा तो पहले वो सॉल्व होगा, फिर राइट की तरफ जो उसके बाद होगा वो होगा, फिर उसके बाद जो राइट की तरफ होगा उसकी बारी आएगी सॉल्व होने की। प्लस माइनस में भी देखें, जो पहले लेफ़्ट पे होगा फिर राइट वाले की बारी आएगी। हाँ, जब इस तरह के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ये जो इक्वल हो गया और प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवीजन इक्वल टू, अगर ये आपको याद हो, ये कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको ये याद हो, ये हमने पढ़ा था। तो जब भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं तो उनकी जो एसोसिएटिविटी है वो किस तरह से है कि पहले जो है वो राइट वाला सॉल्व होता है और फिर लेफ़्ट वाले की बारी आती है। ये बाकी ऑपरेटर से डिफरेंटली सॉल्व होता है। बाकी सारे लेफ़्ट टू राइट हैं, लेकिन ये अगर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स अगर आते हैं या इक्वल सिर्फ असाइनमेंट अगर आता है तो फिर क्या होगा, पहले राइट वाला सॉल्व होगा और फिर लेफ़्ट वाला। यानी कि अब असाइनमेंट को भी देखें अगर, तो असाइनमेंट जब भी हम कर रहे होते हैं तो हम पहले राइट वाले को ही सॉल्व कर रहे होते हैं ना, फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो लेफ़्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, तो इसीलिए ये राइट टू लेफ़्ट इसको कहा गया है। और इसी तरह बाकी भी जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनके भी पहले राइट वाले जो हैं वो एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं और फिर उनका रिज़ल्ट जो है वो लेफ़्ट वाले पे असाइन होता है। अब अगर ये एग्जांपल देखें कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13, तो इसमें अगर आप देखें कि माइनस पहले आ रहा है और प्लस बाद में आ रहा है, सिर्फ दो यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं जिनकी एसोसिएटिविटी है सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, यानी कि माइनस और प्लस। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस प्लस एक ही लेवल पे हैं, तो आपने पहले लेफ़्ट वाले को सॉल्व करना है, यानी माइनस को सॉल्व करना है, फिर आप राइट वाले को सॉल्व करेंगे। टू ऑपरेटर्स स्टेरिक एंड डिवीजन हैव इक्वल प्रेसिडेंस, इसी तरह इन दोनों की भी इक्वल है प्रेसिडेंस। हाँ जी, यहाँ पे आप स्टेरिक और डिवीजन भी देखें अगर, तो ये भी सेम लेवल के हैं, तो इनमें भी पहले कौन सा सॉल्व होगा? स्टेरिक सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई पहले होगा क्योंकि लेफ़्ट पे है, ये लेफ़्ट वाला पहले सॉल्व होगा। दिस एक्सप्रेशन विल बी evaluated फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सिमिलरली टू ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस आल्सो हैव इक्वल प्रेसिडेंस। The expression will be evaluated in the following order. First of all, the expression 10 multiplied 24 is evaluated. It gives a value 240. ठीक है ना, ये अगर आप इसको देखें, 10 मल्टीप्लाई 24 सबसे पहले सॉल्व होगा, तो ये आपको 240 रिजल्ट दे रहा है। सेकेंडली 240 विल बी डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 240 डिवाइडेड बाई 5 गिविंग अ वैल्यू 48। इसके बाद आप ये देखें कि 240 को जब 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वो 48 आ रही है। और फिर क्या है, थर्डली 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48, दैट इज़ 48 माइनस 2 गिविंग अ रिजल्ट 46 आ रहा है। माइनस जो है वो पहले सॉल्व हो गया है। और फिर क्या होगा, फाइनली 46 विल बी एडेड इन 13 एंड द लास्ट रिजल्ट विल बी 59। फिर ये 46 जो है वो 13 में ऐड होके लास्ट रिजल्ट हमारा 59 दे रहा है। तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी ये आप लोगों ने आज देखा है और आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको लेसन को लिसन कीजिएगा, बार बार सुनिएगा, और फिर भी इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।